हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग एक स्कीम के ऊपर बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स का। और वो स्कीम है टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस स्कीम ने पिछले एक महीने कंपैरेटिवली दूसरे बड़े लार्ज कैप फंड से बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है। 3 महीने के हिसाब से भी मार्केट के दूसरे स्कीम से अच्छा रिटर्न है। 6 महीने के इसमें भी इस स्कीम ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि पिछले कुछ महीनों से ये पर्टिकुलर स्कीम बहुत अच्छा कर रहा है। तो स्कीम में ऐसा अच्छा क्या है, क्या अलग चीज है? और डेफिनेटली इसके पुराने रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये नए स्कीम्स डेफिनेटली थोड़े से इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएंगे। बट अगर आप जो है जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे पिछले एक साल के हिसाब से आप देखोगे तो स्कीम ने बेंचमार्क से काफी जो है कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो काफी लो जो है आपको डिफरेंस दिखेगा। स्कीम का रिटर्न्स और बेंचमार्क में काफी बड़ा अंतर है। 3 साल के इसमें भी देखिए यहाँ पर जो है बेंचमार्क ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू स्कीम। इवन 5 साल में भी आपको वो दिखेगा और सिंस इंसेप्शन भी आपको वही दिखेगा। बट यहाँ पर शायद चीजें जो है बदल रही है। यहाँ पर शायद पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव हम लोग देख रहे हैं। उसी चीज को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली अगर हम किसी तरीके से पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर तो क्या ऐसा यूनिकनेस है इस पर्टिकुलर स्कीम में जो बेसिकली दूसरे लार्ज कैप फंड में नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्कीम वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो पहले हम लोगों को समझना है कि लार्ज कैप इक्विटी फंड इंडिया के 100 शुरुआत के 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के बड़े कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए कि जब भी कोई भी लार्ज कैप कंपनीज के फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये एक जो है ग्रोथ अप्रिसिएशन की बात के हिसाब से रहता है। कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये स्कीम कितना पुराना है? 1995 करीबन जो है यहाँ पर 20 साल के ऊपर स्कीम का जो है आपको हिस्टोरिकल जो है डेटा है। और एयूएम वाइज आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत कम नजर आएगा क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है स्कीम में बहुत बड़ा डिफरेंस हम लोगों को पता चल रहा है कि बेंचमार्क के स्कीम यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं बेंचमार्क के रिटर्न्स कैसे हैं और स्कीम के रिटर्न्स कैसे हैं। जब इतना बड़ा अंतर होगा तो बहुत सारे लोग जो है स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेंगे। बट यहाँ पर हम लोग जब ये रीसेंट परफॉर्मेंस हम लोग देख रहे हैं तो सारे दूसरे स्कीम्स के कंपैरिजन में स्कीम में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा है विद इन जो है 3 महीने और 1 महीने के अंतराल में। क्यों है ये? तो इसका बेसिक खासियत हमें देखना है कि पोर्टफोलियो में किस तरीके के जो है कंपनीज को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारे पोर्टफोलियो में बड़े बड़े जो है इंडिया के 10-15 कंपनीज के जो नाम हमेशा हमें पोर्टफोलियो में दिखते हैं वो सारे नाम आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। जैसे ओएनजीसी बात करेंगे, एलएनटी बात करेंगे, एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई की बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे। तो ये सारे बड़े बड़े नाम नॉर्मली हम लोग जो है पोर्टफोलियो में हम देखते हैं वो यहाँ पर हमें नहीं नजर आ रहे। तो यूनिकनेस क्या है? तो यूनिकनेस देखिए यहाँ पर सेक्टर अलोकेशन के ऊपर है। तो इनका मेजॉरिटी जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो अभी फिलहाल अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले कुछ सालों से एफएमजीजी जो है आपको परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर स्कीम में आपको रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। क्यों? यहाँ पर आप देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 15%, फाइनेंस 10.32, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स 8.84, बैंक्स 8.21, रियलिटी 6.84, ऑटोमोबाइल्स 6.69। मतलब जितने भी सेक्टर्स पे ये जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है सारे सेक्टर्स आज के समय पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से भी इस पर्टिकुलर स्कीम के रिटर्न्स आपको उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तो
यहाँ पर अभी हमें बिल्कुल ये समझना है कि किसी तरह का ओवर जो है वेटेज हम लोग नॉर्मली देखते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में। आप कोई भी लार्ज कैप फंड देखो, वहां पर आपको बैंकिंग और फाइनेंस जो है करीबन जो है 30% से ज्यादा ही आपको मिलेगा। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने जो है बैंक और फाइनेंस के इसमें बहुत कम वेटेज दिया है। अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है एक्स्ट्रा ओवर वेटेड किसी भी सेक्टर को नहीं दिया है। ऑन एन एवरेज जो है आप 5% से लेके 10% के इसमें काफी सारे सेक्टर्स को इन्होंने जो है अपने जो है पूरे पोर्टफोलियो में इन्होंने जोड़ दिया है। काफी अच्छी बात है ये। बेसिकली आप म्यूचुअल फंड में इसीलिए आते हो क्योंकि आपका जो है पूरा पोर्टफोलियो एक्सपोजर आपको मिलना चाहिए आपके एक इन्वेस्टमेंट में, उस स्कीम में। ज्यादातर हम लोग हमेशा देखते हैं कि लार्ज कैप फंड्स में बैंकिंग और फाइनेंस के सर्विस के अलावा कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं है। बट यहाँ पर हम लोगों को काफी अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पर कवर होते हुए नजर आ रहा है, और शायद इसीलिए ये पर्टिकुलर स्कीम जो है काफी अच्छा कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 से 6 महीने के अंतर में। तो डेफिनेटली इसी चीज को हम लोग और आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है जीडीपी अगर इंडिया का ग्रो होना है तो कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना पड़ेगा, और कंजम्पशन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो मेजर जो है सेक्टर एलोकेशन है, इसका फायदा जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपका जो है स्कीम के रिटर्न्स को पाने के लिए भी जो है काफी अच्छा हो जाएगा। बट पॉइंट मेरा यहाँ पर पोर्टफोलियो के ऊपर इतना फोकस क्यों है? क्योंकि बेसिकली अगर आप स्कीम के रिटर्न्स के हिसाब से देखोगे तो ये स्कीम बिल्कुल आपको जो है पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसके स्कीम के रिटर्न्स जो है उतने अच्छे नहीं दिखेंगे जब आप कंपेयर करोगे। बट डेफिनेटली जो है गोइंग फॉरवर्ड ये एक अच्छा पोर्टफोलियो जो है में रिटर्न्स बना के आपको दे सकता है। तो उस विषय पे डेफिनेटली जो है आपने कुछ सीखा होगा, और आपके डिटेल्स जो है आप जो है कंपनी से रिलेटेड या इस कंपनी इस स्कीम से रिलेटेड और भी आप कुछ देखना चाहते हो, आप अपने एंड से देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू जोड़ने के लिए।